डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। गुरु पूर्णिमा का अभूतपूर्व अनुभव रहा। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं ध्यान के माध्यम से, और अंतिम ध्येय जो है जीवन में बदलाव लाना, उसके लिए क्रांति हो रही है। ये क्रांति साई वाणी को प्रारंभ किया, और इसको हमने जो प्रयास किया, प्रारंभ करो और जारी रखो। आज हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूरे देश में साईं बाबा के विचारों की कथाएं और क्रांतियां अभी होगी। मैं सभी मेरे प्रिय आत्मन और मेरे सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने अंदर की आवाज़ सुनना और अपने जीवन में कर्म को साथ रहते रहते जीवन में खुशी के साथ बिताना। ये बिताना जो है, वो जीवन जो समर्पण करना है, उसको हम ध्यान के माध्यम से जोड़ेंगे, और ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम जीवन में बदलाव लाएंगे। कल आपने देखा कि कितने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, और ख़ासकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, जूनियर सीनियर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के कॉलेज हो, इकोनॉमिक्स के कॉलेज हो, फूड इंडस्ट्री के कॉलेज हो, MBA के कॉलेज हो, इन सभी डिज़ाइनिंग के कॉलेज हो। आज एनिमेशन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। करोड़ों हजारों लोग saiwani.org से जुड़ रहे हैं, और हम 7 तारीख को इसको लॉन्च कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मनोरंजन नहीं है। साईं बाबा ने अपने जीवन में जो क्रांति की है, वो क्रांति अपने सबके विचारों की क्रांति है। सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी के साथ हम जुड़ रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी विचारधारा के प्रति हमने मेडिटेशन को प्रारंभ किया, और मेडिटेशन करने को जब शुरुआत की, ध्यान करने को जब शुरुआत किया, तो हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बहुत सारे लोगों का मोटापा कम हुआ, बीमारियां कम हुई, सोचना कम हुआ, अच्छी नींद आने लगी, और उन्हीं के साथ साथ उनके जीवन में जो अस्पष्टता थी, जो बेचैनी थी, जो एंजाइटी थी, जो डर था, वो बहुत ही कम हुआ। हमारा लक्ष्य है इस भारत देश को महासत्ता बनाना। मैं पहले से आपको कहना चाहता था कि साई वाणी ट्रस्ट के माध्यम से अन्न, वस्त्र, निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध है। हमने जो भी कार्य हाथ में लिया है, उसमें आप सबका ऐलान, सबका सपोर्ट, सबका सहयोग जरूरी है। और इसलिए मैं फिर से कहूँगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये क्यों? आज हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवा क्षयव किम कुर्वत संजया। जो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था, वो मैं आपको कहने चाह रहा हूँ। आप आंख बंद करके मत बैठिए, आंख खोलिए, आप खोलिए अपनी आंख और देखिए पूरे जगत को। आज भी हम एक नारा देना चाहते हैं, और वो है
सर्वधर्म समभाव और मानवता का नारा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, साईं बाबा ने एक ही संदेश दिया था, सबका मालिक एक है। और इन विचारों के प्रति मैं कहूंगा, मेरे सभी भाई बहनों को कहूंगा जिनकी आत्मा शुद्ध है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज आप एक कहानी से मैं शुरुआत करूं। अगस्तीन नाम का एक बहुत महान संत हुआ, लेकिन शुरू के समय में वो बहुत तपस्या करता रहा। 30 साल उन्होंने अपनी जिंदगी का सिर्फ ज्ञान लाने में ले लिए। देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है ना, वो बाहर से आती है, लेकिन जो आत्मज्ञान है ना, वो अंदर से आता है। नॉलेज इज आउटसाइड एंड विजडम इज इनसाइड। वो विजडम क्या है, किस तरह से हम विजडम को लाना है, उसको समझना है, उसको पाना है, अपना अपना विजडम कैसे, ज्ञान, आत्मज्ञान कैसे लोगों को प्रकट करना है, इस बात को मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। 30 साल अगस्तीन ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसको परमात्मा नहीं मिला, ज्ञान तो सब मिला। उसने हर कोई चीज को अपने मुंह में रट लिया, ध्यान में रट लिया, मन में रट लिया, उसके पूरा एकदम उसका हर चीज उसके मुखद्वत हो गई, अपने दिमाग में आ गई, उसके बुद्धि में समाविष्टित हो गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, और जिसकी उसको तलाश थी परमात्मा नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा उपवास करूं, फिर अपने शरीर को उसने तकलीफ दी। घंटों, महीनों, दिनों तक उन्होंने उपवास किया, फिर भी नहीं मिला। फिर एक दिन बहुत परेशान हो गया और उसने चाहा कि मेरी 40 साल की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं एक ही चीज मांग रहा हूं, परमात्मा को मुझे मिल रहा है, और परमात्मा मुझे इतना 30 साल ज्ञान, 10 साल ये सब पूजा पाठ उपवास करके नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए वो तय कर लेता है, एक सुबह सुबह जल्दी उठ के समंदर के पास, समंदर के सामने चला जाके कोने पे खड़ा रहता है और कहता है, देख भगवान, ऊपर की तरफ आखिरी बार देखता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता है। लोगों को डर इसी बात का है कि कोई ना देखे। हम अपने से ज्यादा है ना हमेशा दूसरों का सोचते हैं। पता है मैं इतना सब कहानी आपको क्यों बताता हूं? क्यों आप अंदर की आवाज सुने, और मैं अच्छा इंसान बनाना मेरा लक्ष्य है भारत देश में। इसीलिए मैंने क्रांति का ये जो पर्व शुरू किया है, साई वाणी का पर्व, आज पूरे विश्व में जाने वाला है। बहुत सारे जगह से अभी निमंत्रण आना शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों में इसी वेबसाइट पे saiwani.org पे आपको कैलेंडर दिखेगा। हर शहरों में, हर गांव में, हर राज्यों में हमें भी जाना है। और इसमें पहले महाराष्ट्र से जो शुरुआत हुई है, उसमें आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप आज ऑनलाइन का भी हम अगले महीने से शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल माध्यम से हम हजारों करोड़ों को लोगों को जुड़ रहे हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। फिर जब अगस्तीन ने सोचा, वहां कोई नहीं था, और उसने भगवान को कहा, ऊपर देख के, अगर मेरे को आज आप मिलोगे तो है, नहीं तो मैं इसी समंदर में कूद जाऊंगा और मैं आत्महत्या कर दूंगा। और फिर वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता है, लेकिन बाजू में थोड़े टाइम के बाद उसको समझ में आता है कि उसी समय में एक पत्थर के बाजू में एक छोटा सा लड़का, बहुत छोटा सा लड़का रोता होता है, और उसके हाथ में एक छोटी सी थाली होती है। तो वो तो अचंभित हो जाता है कि यहाँ इतना छोटा लड़का आया कैसे, इसके माँ बाप कहाँ हैं, और वो लड़का रो क्यों रहा है? 5-6 साल का लड़का था। तो वो लड़के के पास जाता है अगस्तीन और कहता है, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो कहता है, मेरे हाथ में थाली है और मैं समंदर को इस थाली में भरना चाहता हूं, लेकिन समंदर भर ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूं, और मैं जब तक इस थाली में समंदर नहीं भरेगा तब तक मैं रो लूंगा। मैं रोना ही रहता हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। उस समय अगस्तीन की आंखें फटाक से खुल गई। मैंने कहा, आप दीप भाव, आपका दिया जब आपका दिया जल जाता है, आपको किसी दूसरे की दिए की जरूरत नहीं है। अगस्तीन एकदम खुश हो गया और नाचने लगा वो छोटे बच्चों की तरह, और उसने उस बच्चों की तरफ देख के कहा, बेटा मैं भी मुझे खुद बड़ा समझता था, लेकिन मैं भी तेरे जैसे ही बच्चा हूं, क्योंकि मैं ही भगवान ढूंढने निकला हूं, और भगवान तो मेरे इर्द गिर्द है, मेरे हर काम में है, मेरे मन में है, मेरे अंदर है, और मैं इतने साल जो कर रहा हूं मैं उनको देख ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि कभी कभी हम अपने जीवन में भी इतनी बड़ी मनीषा रखते हैं, लालसा रखते हैं, ग्रीड रखते हैं कि उस चीज के प्रति जाना जाते हैं हम, लेकिन हम देख नहीं पाते कि वो हमें मिल गई है। क्यों ऐसे परेशान रहते हो? मेडिटेशन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है। मेडिटेशन करना, ध्यान करना मतलब शांत हो जाना। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं, अपना कार्य और ज्यादा से तरह से करना। इस कार्य को पाना है, और फिर वो बहुत खुशी से नाचते नाचते अपने आश्रम आ जाता है।
तो आश्रम के लोग उसको पूछते हैं, उनको लगता है कि जो अगस्तीन चाहते थे उनको शायद मिल गया, क्योंकि उनको नाचता हुआ कभी नहीं देखा, उनके चेहरे पे कभी स्मित हास्य नहीं देखा, उनके आंखों में कभी वो एक तेज होना चाहिए वो कभी नहीं देखा। अभी वो सब दिख रहा है, मतलब उन्होंने पा लिया। और फिर उनका कोई शिष्य पूछता है, अगस्तीन महाराज, गुरुजी आपने आपको मिला जो चाहिए था? वो हंसने लगे और कहा, जिस दिन मैंने मिलने की चाहत छोड़ी उसी समय मुझे सब कुछ मिल गया। जीवन में यही तो मेडिटेशन का, ध्यान का लक्ष्य है, अपने इच्छाओं को काबू में लाना और अपने सही मार्ग को चुन के वहां तक पहुंचना, मतलब मेडिटेशन है। मेडिटेशन ही सच्ची शक्ति है, सुख है, समाधान है, समृद्धि है, जीवन है। इसी को करने के लिए पहले प्राणायाम जरूरी है। मेरा लक्ष्य है कि मैं साईवाणी.org के माध्यम से आज मैं बालाजी जी को कहूंगा, इसका टाइटल होना चाहिए खोज अपनी अपनी। खोज अपनी अपनी, ये टाइटल होगा साईवाणी का। खोज अपनी अपनी, अपनी खोज पहले करो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। अपना दिया जलाओ, बाकी सब दिए जलेंगे। एक दिया जलाओगे ना, हजारों दिए जल सकते हैं, लेकिन एक अपना तो जलाओ और पहले शुरुआत करो अपने कार्य को। देखो, प्राणायाम हर दिन सिखाने की बात नहीं है, आपको सब पता है। अभी भ्रामरी से लेके कपाल भाती तक और उज्जयी प्राणायाम से लेके प्रणव प्राणायाम तक हर चीज प्रणव इन द सेंस ओंकार का उच्चार करना, और यही शक्तियों को पाना है अपने अंदर। ध्यान की शक्ति को पाना मतलब जीवन में बदलाव लाना, अपनी अपनी खोज करना। और आज आप मेरे साथ अभ्यास करने जुड़ोगे, और वो अभ्यास है क्रांति का अभ्यास, वो अभ्यास है विचारों का अभ्यास, और वो अभ्यास है जीवन में कुछ कर गुजरने का अभ्यास। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो लक्ष्य को आज ही तय करो और उसके लिए निकल पड़ो। घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान धारणा के साथ भी जुड़ना चाहते हो तो लोगों से जाके मिलो, लोगों से जाके वार्तालाप करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए घर बैठे नहीं मिलेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और अपनी जो विचारधारा है उनको समझानी पड़ेगी। जो अपने विचारों के हो गए ऑटोमेटिकली आपके साथ आके जुड़ जाएंगे, और जब लोग जुड़ जाते हैं ना, कोई भी कार्य बड़ा हो जाता है। यहां हमने अभी कुछ कार्यों को प्रारंभ किया, हजारों करोड़ों लोगों ने उसके लिए योगदान दिया, और आज वो कार्य बन रहा है। साईवाणी ट्रस्ट के माध्यम से हम रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा मैंने अहम फैसला लिया है, और इसलिए मैं अभी ये कार्य शुरू करने जा रहा हूं साईवाणी.org के लिए। आप जुड़ोगे तो आप अपने में बदलाव लाओगे। ये क्रांति है, ये एक विचारों की क्रांति है, स्पष्टता की क्रांति है, अपने कार्य की क्रांति। और इस क्रांति को पाना है तो जीवन में बदलने में जो लोग हमसे जुड़े पिछले 2 महीनों में, उनके मैं एग्जाम्पल आपको अभी यहां आके देना चाहूंगा। इसमें वो लोग आएंगे, वो लोग आपसे जुड़ेंगे, और फिर और मजा आएगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो। अभी ध्यान की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं। ध्यान करना मतलब क्या करना, पहले समझाना चाहता हूं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने को भूल जाना। बहुत सारी लेवल हम लेके चलते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं जैन हूं। हर कुछ है, कोई डाउट नहीं है। और आप अपने धर्म में खुश रहो, मानवता ही धर्म है, किसी दूसरे के धर्म को नाम मत रखो, लेकिन याद रखना अपना हर एक का खुद का एक धर्म है। आप एक इंसान है, और इंसानियत का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है कि हमें कुछ अच्छा करना है। आप कहोगे ध्यान में और इसमें क्या फर्क है? अच्छा जीवन जीने की कला मतलब ध्यान, और इसलिए हम कहते हैं जीवन जीने की कला। आज ये सबसे पहला प्रारंभ मैं कर रहा हूं। अपने को अपना जीवन जीना है, कले के साथ, खुशियों के साथ, और इसी के साथ आपको चलना है। कैसे चलना है? एक चलने के थोड़ा सा अनुभव मैं देना चाहता हूं। आप यही मेरे सामने आंख बंद करके बैठे और अपनी गहरी सांस ले लें। ये सांस क्यों लेनी है? ये सांस ही शक्ति है जो आपके मेडिटेशन के साथ जुड़ने को हेल्प करती है, मदद करती है। आप जब रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, जब गर्दन सीधी करके सांस लेते हो ना, तो पूरी तरह से आपके फेफड़े सांसों से भर जाते हैं, और आप एक ताजगी और उत्साह महसूस करते हैं। ये ताजगी और उत्साह अंदर से आता है।
अंदर से आया हुआ ताजगी और उत्साह पूरे दिन भर आपके पूरे परिवार को खुश रखता है और उसी से जीवन में बदलाव आता है। मैंने पहले ही कहा था, शब्द शायद भूल सकते हैं लेकिन अनुभव कभी भूल नहीं सकते। अभी हर एक इंसान को अनुभव आना शुरू होना चाहिए, और ये अनुभव आना शुरू होना मतलब अपने जीवन में क्रांति करना। और इसका पहला अध्याय है साई वाणी का जीवन में बदलाव लाने की क्रांति, और वो है ध्यान की क्रांति। दूसरी है कर्म की क्रांति, और तीसरी और महत्वपूर्ण क्रांति है जीवन में साई बाबा ने जो साई गीता दी है आपको, उसकी क्रांति। क्योंकि आज से प्रारंभ हो रहा है साई गीता को, और उसका पहला मूल है अपने को समझ लेना। आज हर कोई इंसान मेरे साथ अभ्यास करना शुरू करेगा और पहले अपने बारे में लिखेगा कि मैं कौन हूं। पहला प्रश्न आप खुद को पूछो, हु आर यू? आप कौन हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है जब जानने लगोगे तो। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते रहते कि मैं कौन हूं। लोग देखते हैं कि मैं एक प्रोफेशन को ही बोलते कि वही मैं हूं, और उसी में कितने साल। रिटायरमेंट की चीज की होती है, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर आप कौन है? आप सबसे पहले एक इंसान है। वो इंसान है जो इंसानियत के साथ जुड़ रहे हैं, और इंसानियत है ध्यान से जुड़ना, जो अपने में अच्छा परिवर्तन लाएगा। कर्म का फल बहुत मीठा होता है। कल ही मुझे रीवा से, मध्य प्रदेश से एक मेरे भाई का फोन आया, और उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी जो आपके साथ निजी वार्तालाप करना चाहता हूं। मैंने कहा यहाँ निजी कोई नहीं है, जो भी आप खुल के बोलिए। और फिर उन्होंने कहा मेरे सामने एक गुरुजी हैं, उनके दोनों बेटे IAS ऑफिसर हो गए, उन्होंने अपने पूरे जीवन में अच्छा कार्य किया, उनको फल मिल गया। आप तो वो देखते हैं कि उनके दोनों बेटे IAS हो गए और उन्होंने नीचे अच्छा कार्य किया। आपको एक बात कहूं मैं, उनके दोनों बेटे IAS हो गए, ये इनकी खुशी है, लेकिन वो उनकी जीवन में जिंदगी भर अच्छा कार्य करते रहे क्योंकि वो ध्यान से जुड़े थे। राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और सबसे महत्वपूर्ण है अपना जीवन का साई योग, साई ध्यान। साई बाबा ने एक ही चीज कही है, श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़ो। गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों करोड़ों लोगों ने मुझे, कम से कम 600 650 लोगों के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे फोन पर बहुत सारे शुभकामनाएं दी और कहा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये आपके जीवन की जो खुशी है ना, यही मेरा सक्सेस है, यही मैंने पा लिया है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो भगवान से मिला है वो आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। और आज आप ध्यान को प्रारंभ करोगे, आखिरी 3 मिनट में आप मेरे साथ ध्यान करोगे। आप शांति से बैठ जाओ, आंख बंद करके। आपके विचारों में बहुत शक्ति आ रही है, और जो भी आप शक्ति आपके अंदर आई है उसको आप महसूस कर रहे हो, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ महसूस कर रहे हो, और वो शक्ति के साथ आप बढ़ रहे हो आगे। आंख बंद करने से ऊर्जा आपके अंदर आती है और आंख खुलने से ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए कभी भी जब डीप मेडिटेशन करना हो तो हल्की सी, दबाना नहीं है लेकिन हल्की सी आंख बंद करना है। आप महसूस कर रहे हो कि पूरे एग्जिस्टेंस के साथ आपकी शक्ति जुड़ रही है और आप में नया बदलाव हो रहा है, नई क्रांति हो रही है और आपका नया जन्म हो रहा है। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को एग्जिस्टेंस पे ऊपर छोड़ दो। समस्या देखो खूब कम हो जाएगी। सोचो मत, जो मन में विचार आ रहे आने दो, क्योंकि जब तक जितना रोकोगे ना उतने वो विचार ज़्यादा आते हैं। लेकिन जितना सहजता से देखोगे, सजग होके देखोगे, देखो सजग होना, समझ लेना और हर चीज को जानना मतलब मेडिटेशन। सजगता से, खुले मन से, खुले विचारों से, खुले आंख से देखना। आप सजग होना चाहिए। बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, जानते हैं कि वो उसके पास पहुंचते ही नहीं है, और मेडिटेशन करोगे तो ये चीज जरूर करोगे। इसीलिए साई ध्यान के प्रति जो अभी टीचर्स लोगों का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है और उसमें अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, इसी बात को हम आगे लेके जा रहे हैं। साई ध्यान को करना है तो अभी आंख बंद करके सिर्फ आधा घंटा सांस पे ध्यान देना है। सांस लेना है और छोड़ना है, और पूरी तरह से प्रसन्नता होके। देखो शुरू में एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन आहिस्ता 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 आप पहुंच जाओगे, और पहुंचना ही लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आए। आज मैं इतना ही आज का बोध कहना चाहूंगा। जैसे अगस्तीन ऋषि ने पूरा देखा, लेकिन उसको कब मिला? जब वो छोटे बच्चे ने कहा कि मैं वो थाली में समंदर भरना चाहता हूं,
बूंद बूंद होती है, बूंद समंदर में मिल जाती है तो वो समंदर हो जाती है। परमात्मा में और आत्मा में एक जब हो जाता है ना तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारा छोटा सा आत्मा परमात्मा को मिलाना, यही साई ध्यान का लक्ष्य है। ओम साई राम, प्रणाम।